तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू अर्न मनी थ्रू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन कैसे पैसा कमाना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपना फ्रीलांसिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर एक रोड मैप आपको मैं लेके बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले फ्रीलांसिंग के। ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी है जिन पे आप बहुत आसानी से फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कैसे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है सभी के लिए। तो बने रहिएगा ग्रो विथ मार्केटो के साथ। ओके गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग गाइस। फ्रीलांसिंग से अच्छा आप क्या समझते हैं? तो देखो, फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको किसी भी कंपनी के अंदर जाके आपको काम नहीं करना है। आप अपने टाइम के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपको कोई स्किल आती है। मान के चलिए हम एक स्किल ले लेते हैं वीडियो एडिटिंग की। ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर बैठ के करते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, एक क्लाइंट आता है, उसे अपनी वीडियो एडिटिंग करवाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब वो आप वीडियो एडिटिंग उसको करके देंगे तो आप फ्री में तो ऑब्वियसली करके नहीं देंगे। आप उससे चार्ज कर सकते हैं 20K, 10K, 15K, जो भी आपको करना है वो आपके हिसाब से आप देख के चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग मॉडल वर्क करता है। ये फ्रीलांसिंग मॉडल हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन वेयर इंस्टेड ऑफ रिक्रूटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन the person uses his skills and experience to provide services to a number of clients। कहने का मतलब वो ये गाइस कि यहाँ पे आप अपनी स्किल्स का यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट्स को। ठीक है, फ्रीलांसिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स जॉब्स दैट अलाउ यू वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन। फ्रीलांसिंग में आपको ऑफिस वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये हर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि फ्रीलांसिंग में आपको ऑफिस भी जाना पड़ जाए। ये मैटर करता है आपके क्लाइंट के ऊपर और आपके लोकल एरिया के ऊपर, आपका क्लाइंट कहाँ से है उस पे। तो फ्रीलांसिंग डजंट ऑलवेज मीन दैट यू वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड अ सिंगल एम्प्लॉयर हु गिव्स यू अ सैलरी व्हाइल फ्रीलांसिंग डजंट। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि देखो, जब हम सैलरी, हम जॉब करते हैं, मान के चलिए हम जब जॉब करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास रेगुलर बेस पे सैलरी आती रहती है। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं रहता। फ्रीलांसिंग में आपके पास एक इनकम आती है, एक इनकम सोर्स होता है आपका। तो फ्रीलांसिंग में क्या हो जाता है गाइस, डिफरेंट क्या जाता है सैलरी और इसमें। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट होता है, कई बार नहीं भी होता है। हो सकता है कि आपके पास 28 दिन, मंथ के 28-29 दिन आपके पास क्लाइंट नहीं है और लास्ट के एक दिन में आपके पास क्लाइंट आ जाए। तो कभी कभी ऐसा भी रहता है, या हो सकता है आपके पास 1 मंथ क्लाइंट नहीं है, 2 मंथ क्लाइंट नहीं है। तो ऐसा रहता है, बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगे रहना पड़ता है इसके अंदर, ये चीज रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हु इज फ्रीलांसर। अब हम बताएंगे कि फ्रीलांसर होता कौन है। अब फ्रीलांसर और फ्रीलांसर वर्कर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड हु अर्न्स मनी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक सेल्फ, जो फ्रीलांसर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, अपना खुद का काम करता है। वो कहीं किसी कंपनी वगैरह में जाके अपनी टाइम के हिसाब से काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग हार्स के हिसाब से काम करता है। ठीक है, वो किसी के अंडर वर्क नहीं करता है। ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्रीलांसिंग के, आइए हम बढ़ते हैं बेनिफिट्स की ओर कि फ्रीलांसिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हार्स मिल जाते हैं यहाँ पे। द फ्रीडम मिल जाती है कि आप कभी भी अपना क्लाइंट का वर्क कर सकते हो, आप अपना भी वर्क कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो, आप फैमिली के टाइम के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप जब चाहे अपना वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फ्रीडम आपको मिल जाती है। अब बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। अब यहाँ पे आपको क्या है कि आपका काम भी आप कर सकते हो अच्छे से, आपकी अपनी लाइफ को भी अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं। नो मोर कम्यूटिंग टू वर्क एवरी डे। अब यहाँ पे आपको हमेशा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या रहता है कि आप कभी भी जब चाहे आप तब काम कर सकते हैं। इजियर टू स्टे हेल्थी। आप अपने वर्क के साथ साथ हेल्थी रह सकते हैं, आपको कोई मेंटली प्रेशर नहीं है। ठीक है, द वैरायटी दैट फ्रीलांसिंग ऑफर्स। यहाँ पे आप अच्छी वैरायटी के साथ अपनी जो फ्रीलांसिंग है उसको ऑफर कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर। अब देखो हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चैलेंजेस को फेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वे टू मच ऑन योर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है। मान के चलिए आपको आपके पास कोई बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आ गए तो आपके पास बहुत सारा वर्क हो गया, या आपको एक ही मंथ में एक दिन में बहुत सारा काम करना है या एक मंथ में बहुत सारा काम करना है, तो अलग अलग वर्कलोड आपके ऊपर हो सकता है। नो वे टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वर्क। कई बार क्या होता है कि हमें, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, कि हो सकता है कि आपके पास रेगुलर वर्क ना मिले, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस मंथ वर्क मिल गया, नेक्स्ट 2 मंथ आपको वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, क्योंकि अगर एक बार आपका क्लाइंट बेस बन गया तो आप रेफरेंस मार्केटिंग और अदर अदर सोर्सेज हम आगे पता करेंगे कि किन किन सोर्सेज से आप क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग मैटर हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो के अंदर इतना ही बताएंगे कि कैसे फ्रीलैंसिंग होती क्या और कैसे हमको फ्रीलैंसिंग करना है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि आगे हम बात करेंगे कि कैसे अपन क्लाइंट्स को लेके आ सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो हायर रिस्क ऑफ लॉनलीज, ठीक है। यहाँ पे आपका अकेला आपको हो सकता है कि आप एक अकेले पड़ जाए, आपके पास वही मैंने बताया कि वर्कलोड बहुत सारा हो सकता है, आप अकेले संभाल ना पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दैट कम्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे आपको वही कि इनकम जो है, इनकम का सोर्सेज जो है, ये और ये दोनों सेम हो जाता है। नो वे टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वर्क एंड द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये दोनों सेम हो जाते हैं कि हो सकता है आपको पास डेली मतलब पर मंथ इनकम का कोई सोर्स ना हो। विल यू हैव टू वियर मल्टीपल हेड्स फ्रिक्वेंटली, हो सकता है आपको बहुत सारे रिजेक्शंस फॉलो करना पड़ जाए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देना पड़ जाए, ये सारी चीजें हम इसमें आपको फेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर दे, अब क्या चीजें होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि मैं रेडी हूं या नहीं फ्रीलांसर बनने के लिए। तो ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जो बहुत ही रिक्वायर्ड होती है फ्रीलांसर बनने के लिए। तो pragmatic individual, you want to see a tangible improvement in your earnings quickly and don't want to वेट फॉर अप्रेजल्स। मतलब ये है कि गाइज आपको देखना है कि आपकी जो प्रैग्मेटिक इंडिविजुअल है, ठीक है, आपको यहाँ पे आप अकेले खुद एक सारा काम आपको मैनेज करना है, सारी चीजों को, टीम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्विकली अप्रेजल नहीं मिलेगा। लेट जैसे कि क्या होता है कि कई बहुत सारी होते हैं कि यार अभी किया ना अभी पैसा आ जाए, तो ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्किंग करना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज को लगाना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप फ्रीलैंसिंग में एक अच्छे सक्सेसफुल फ्रीलैंसर बन सकते हैं। पीपल पर्सन, यू एंजॉय इंटरेक्टिंग, लर्निंग एंड वर्किंग विद डिफरेंट पीपल। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको अलग अलग पीपल्स के साथ काम करने में मजा आ रहा है, ठीक है। आप एक अकेले पीपल हो, आपको लर्निंग लेते रहना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप चाहे फ्रीलैंसिंग हो किसी भी फील्ड में हो, आपको लर्निंग लेते रहना है। अगर आप लर्निंग नहीं लोगे तो हो सकता है कि आप उस चीज को भूल जाओ, या फिर जो नए नए अपडेट्स है वो आपको पता ही ना चले, ठीक है। तो लर्निंग इज इक्वल बाय अर्निंग, जैसे जैसे आप लर्निंग लोगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग होती रहेगी। मेंटली स्ट्रॉन्ग, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना, अपने आप को खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजेक्शंस का फॉलो करना पड़े, हो सकता है बहुत सारे रिजेक्शंस को फॉलो करना पड़ जाए, बहुत सारी चीजों को। कई बार क्या होता है कि 2 3 4 5 क्लाइंट्स आपको मना कर देते हैं, उन्हें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है, या वो प्रोफेशनल से करवाना चाहते हैं। तो बिगिनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग जब हमारा बिगिनिंग फेस होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है बहुत सारे रिजेक्शंस को हैंडल करना पड़ जाए। तो आपको मेंटली स्ट्रांग प्रिपेयर रखना है कि नहीं ये मुझे करना है तो करना ही है। तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो हाईली कनेक्टेड, आपका एक नेटवर्क होना चाहिए जो हाईली कनेक्टेड हो, ठीक है। आपको लोगों से एक नेटवर्क बनाते हुए चलते रहना है कि आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स और जो भी जिन भी पर्सन से आप मिल रहे हो उनसे नेटवर्क बना के रखना है, क्योंकि हो सकता है कई बार रेफरेंस मार्केटिंग से जितना अच्छा हमारा बिजनेस हो जाता है उतना अच्छा हमारा जो हम टारगेटिंग करते हैं, लीड्स वगैरह जनरेट करते हैं, उनसे भी नहीं हो पाता है। तो हाईली कनेक्टेड नेटवर्क आपको बना के रखना है। 1% आदमी, जैसे कि मैंने कहा था, यू फाइंड यूर सेल्फ मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना है, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो क्या होता है, कई बार हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बट आपको अपने आप को खुद को एक वन आर्मी पर्सन की तरह प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। नेक्स्ट, तो अब कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है, कौन कौन सी चीजें मैटर करती है,
ठीक है। अगर इनमें से आपने कोई एक स्किल भी सीख ली तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप अर्निंग करने लग जाओगे। बस आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, सेल्स की टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो फेसबुक एड्स हो गया, ठीक है। बहुत सारे फेसबुक एड्स का आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको फेसबुक एड्स आता है, गूगल एड्स आता है, एसईओ, एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वेबसाइट वाला पर्सन आपसे एसईओ करवाना चाहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोकल एसईओ आप किसी रेस्टोरेंट, किसी शॉप या किसी भी सैलून बिजनेस या किसी भी बिजनेस का आप लोकल एसईओ कर सकते हो। आपके लोकल एरिया में जो भी एसईओ उनको कर सकते हो आप। कंटेंट राइटिंग, जीमेल मार्केटिंग, एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, ड्रॉप सर्विसिंग हो गया। तो देखो ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग सुनने में थोड़ा आसान लग रहा है, एग्जैक्ट सेम ही लग रहा है, बट इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग बहुत अलग अलग होता है, आपको सीखना पड़ेगा उस चीजें। शॉपिफाई मैनेजमेंट हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया। तो इन स्किल्स में से अगर कोई एक स्किल्स भी, ये हाईली डिमांड स्किल्स है 2025 में, ये हाईली डिमांडेड स्किल्स है। तो इन स्किल्स को अगर आप सीख लेते हो तो ये बहुत ही आपके आने वाले फ्यूचर में आप इनमें करियर बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी एजेंसी स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो ये हाईली डिमांडेड स्किल्स है। अब नेक्स्ट हम, अब कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 बेस्ट वेबसाइट्स में आपको बताने वाला हूँ। एक गुरु वेबसाइट हो गई, फाइवर हो गया, सिंपली जो हायर्ड वेबसाइट है, ये सारी जो है टॉप 10 वेबसाइट से लेके आया हूँ मैं। टॉपतल हो गया, अपवर्क हो गया, WW वी वर्क रिमोटली हो गया, टास्क रेबिट हो गया, पीपल पर हावर हो गया, फ्रीलैंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है ना यार, देखो मैं इन वेबसाइट्स पे जाना आपके लिए प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, रेफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इन वेबसाइट्स पे ना ऑलरेडी बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं। तो जो बिगनर पर्सन रहता है ना, वो क्या करता है, रजिस्टर तो कर लेता है अपने आप को, बट क्या होता है कि जब हम वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट्स मिल नहीं पाते उतने जल्दी, क्योंकि वहां पे आपकी क्या मैटर करती है, आपकी रेटिंग्स मैटर करती है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है जो एक बेस्ट पोर्टफोलियो होना है होता है। बट बिगनर्स के लिए मैं इन वेबसाइट्स को नहीं प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको डायरेक्ट फ्रीलैंसिंग का, जिससे आप डायरेक्ट फ्रीलैंसिंग कर सकते हो बिना इन वेबसाइट्स के हेडक के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटिटर है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप चाहे तो जाके ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप ट्राई नहीं कर सकते, आप जाके ट्राई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्ट फ्रीलांसिंग की कैसे एक डायरेक्ट तरीका है जिससे आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्लाइंट को ढूंढना है, क्योंकि इनमें क्या रहता है कि ये कमीशन वगैरह भी चार्ज कर लेते हैं। वहां पे डायरेक्ट में आपको ना कोई चार्ज देना है ना कमीशन देना है, तो डायरेक्ट कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं वो मॉडल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फ्रीलांसिंग विदाउट एनी वेबसाइट, अब वो कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट फ्रीलांसिंग कैसे करना है वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान के चलिए आपने कोई भी स्किल सीख ली, अब जो जो स्किल्स बताई मैंने वो स्किल्स तो आपने सीख ली, ठीक है। बट अब डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करना कैसे, मान के चलिए आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के जो है वेब आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है आपको, ठीक है। फेसबुक एड नहीं आता, फेसबुक एड आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो भी स्किल आती है, मान के हम एक स्किल को पकड़ के चलते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट आपको आता है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, अब आपको क्लाइंट को फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आप क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट क्लाइंट को फाइंड करने के बहुत सारी तरीके, एक ऑर्गेनिक तरीका, दो तरीके से लीड्स को जनरेशन किया जाता है। लीड क्या होता है, क्लाइंट को फाइंड करना ही लीड बोला जाता है। जो उसका नंबर आता है, जो उसकी डिटेल आती है, उसी को लीड कहा जाता है, ठीक है। तो लीड जनरेशन के दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक पेड लीड। अब ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट करना है, ऑर्गेनिक आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये भी हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है। अब जो दूसरी जो होती है पेड लीड, पेड लीड क्या होता है कि पेड लीड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने लिए फेसबुक एड, गूगल एड लगा सकते हो। वहां से डायरेक्ट आपको लोग क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो वहां से क्या होता है कि आप अगर आपके पास बजट है कि आप थोड़ा बहुत बजट लगा के, कुछ पैसे लगा के आप क्लाइंट्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। 1000, 2000, 3000 रुपए लगा के आप अपने क्लाइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है पेड लीड के अंदर जाने का, क्योंकि क्या रहता है ऑर्गेनिक लीड्स में जाने से क्या रहता है कि आप वहां पे
वैल्यू, क्लाइंट के सामने आपकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। बट कई तरीके से आपके लिए बेटर भी ऑर्गेनिक लीड्स और पेड लीड्स भी बेटर है, ठीक है। बट आपको चॉइस में मैटर करता है कि आपको कौन से पे जाना है, ठीक है। तो आप दोनों में जाना चाहें तो दोनों में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही किसी को चूज कर रहे हैं, दोनों में जाए तो भी बेटर है आपके लिए। आप ऑर्गेनिक तरीके से भी जा सकते हैं, पेड लीड के तरीके से भी जा सकते हैं। पेड लीड में क्या रहता है, आप किसी से भी फेसबुक एड सेटअप करवा सकते हैं। आप किसी फेसबुक एडवर्टाइजर को ढूंढिए, या बहुत ही आसान है, आप खुद भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की सीख लीजिए और वहां से आप फिर फेसबुक एड्स के थ्रू आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे क्लाइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो ठीक है, ये डायरेक्ट फ्रीलांसिंग होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीजें रिक्वायर्ड रहती है डायरेक्ट फ्रीलांसिंग के अंदर। एक तो आपको अपना पोर्टफोलियो बेस्ड रखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आपको अपनी बेस्ट रखनी है और सेल्स की टेक्निक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेल्स में, कैसे मैं क्लाइंट को पिच करूंगा, कैसे अपने अप्रूवल लेके आऊंगा, ठीक है, कैसे क्लाइंट से पेमेंट निकलवाना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको ये सारी चीजें सीखना है अगर डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करना है तो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जब तक आप नहीं सीखोगे आपको क्लाइंट पेमेंट नहीं करेगा। तो बेस्ट पोर्टफोलियो आपको रेडी करना है अपना, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेस्ट पोर्टफोलियो रेडी करा, कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल, ये सारी चीजें सीख ली। अब आपको लगता है कि हाँ मैं क्लाइंट से पेमेंट निकला सकता हूँ, तो आप क्या कीजिए, क्लाइंट्स को जनरेट कीजिए, क्लाइंट्स के साथ 1-to-1 मीटिंग कीजिए। मीटिंग के अंदर आप क्लाइंट्स को जूम वगैरह पे मीटिंग कीजिए, मीटिंग के अंदर आप क्लाइंट्स को क्लोज कीजिए, ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो स्किल्स, अब मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि देखो फेसबुक एड, गूगल एड्स की आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्किल तो बता दिया, पर ये स्किल्स हम सीखे कहाँ, क्योंकि ये कोर्स बहुत महंगे होते हैं, 20,000 25,000। बट आप चाहते हो कि इन फ्री में ये कोर्सेज कहाँ से सीखे। तो मैं आपके लिए, आप अभी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सब्सक्राइब क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की जो बटन होती है उसे ऑन कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक्स यानी ये जो कोर्सेस होने वाले इनको हम फ्री में अपलोड करेंगे यूट्यूब के अंदर। फ्री में इन कोर्सेस को मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। फेसबुक एड का एक 8 घंटे का, पूरा 8 घंटे से 9 घंटे का वीडियो आपके लिए आने वाला है फेसबुक एड पे। गूगल एड्स का, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सभी चीजों के कोर्सेस को हम कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल में ये कोर्सेस मिल जाएंगे। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक आपने देख लिया, सारी चीजें सीख ली है, ठीक है। तो एक और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो आपको स्किल सीखना है, ठीक है। स्किल सीखने के बाद आपको फोकस करना है लीड जनरेशन एंड सेल्स टेक्निक्स पे, कि उन लीड जनरेशन एंड सेल्स टेक्निक्स को सीखना है। फिर आपको क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है और क्लाइंट को फिर आपको बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा क्लाइंट आपके सर्विसेज को रेफर करेगा और फिर रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू आपके पास क्लाइंट्स आना चालू होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।